ओके, ऑनलाइन डिवोटीज थोड़ा सा 1 मिनट में अटेंडेंस दे दीजिए। अबीर प्रभु, अनिरुद्ध प्रभु, कृष्ण प्रभु, विजय जाना प्रभु, कार्तिकी माता जी, मधुमिता मंडल, मीना शाह, कृष्ण प्रभु, नंदिनी माता जी, हरे कृष्ण मीना प्रभु, सिंह, हरे कृष्ण प्रभु, दिनेश प्रभु, पार्थो घोष प्रभु एंड फैमिली, हरे हरे कृष्णा, प्रदीप मिस्त्री प्रभु, प्रवीण कुमार प्रभु, सांबो प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, ओके, सोमदीप प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। सोमदीप তোমার আসার কথা ছিল। प्रभु আমি শান্তশ্রী গুরদাস, সোমদীপ মানে শান্তশ্রী গুরদাস। सौरभ दत्त प्रभु, तानिया माता जी, तनुभा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु, भट्ट प्रभु, कुमकुम माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। तो सबको धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास करने वाले हैं। क्लास साउंड थोड़ा सा हरे कृष्ण। अभी तक सीखा नहीं। हरे कृष्ण। सन्मय प्रभु, ओके। अटेंडेंस राहुल प्रभु, भोग ऑफरिंग कर रहे क्या? होगा होगा तो रेडी नहीं, ऑफरिंग करेगा। बच्चे कुर्ता पहन रहे हैं। ओके, आप इस फ्राइडे क्लास का अटेंडेंस कौन लेता है? हाँ? ना अटेंडेंस, टेक द अटेंडेंस ऑल कॉलेज बॉयज। ओके, हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों डिवोटीज। तो अभी जस्ट मैं द्वारका से आ रहे हैं और दुर्गा पूजा के समय हम लोग का द्वारका का टूर होगा। द्वारका, सोमनाथ, उज्जैन, और लास्ट में हम लोग अहमदाबाद गए थे। अहमदाबाद टूर के समय भी हम लोग जाएंगे। तो ट्रेन थोड़ा सा 5 घंटा लेट हो गया, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा ट्रेन से उतर के मेट्रो में घुसा। मेट्रो से डायरेक्ट घर आया। तो बहुत ही सुंदर है धाम, और भगवान की लीला स्थलिया अद्भुत। इधर पहली बार गए थे जाम्बवन गुफा, मिट्टी के नीचे बहुत बड़ा गुफा है। तो और गुफा के अंदर कुआं भी है। कुआं मतलब पानी पीने का व्यवस्था, मतलब उसने बनाया जाम्बवन ने बनाया होगा। कुआं के नीचे पानी, मतलब गुफा के अंदर पानी पीने का व्यवस्था होगा, और फिर बाहर से हवा निकलने की भी व्यवस्था है। तो गुफा के अंदर 2-3 बड़ा होल है, ऐसा बड़ा होल हवा निकलने का। और एक तरफ से घुसेंगे, दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। तो बहुत सुंदर जगह, एकदम पहाड़ के पास चारों ओर बहुत सुंदर वातावरण है। और उधर जाम्बवान जो रामचंद्र के, त्रेता युग के रामचंद्र के भक्त था, और भगवान राम जी ने उनको प्रॉमिस किया था क्योंकि उनके बहुत साल उनकी आयु था, मैं अगले युग में भी आपको कृपा करूंगा। तो भगवान कृष्ण के साथ बहुत विशेष लीला हुआ, युद्ध हुआ। जाम्बवान को पता नहीं चला पहले कि ये राम है। तो हम लोग विस्तारित दूसरे समय सुनेंगे, और फिर बाद में समझ में आया। फिर जाम्बवान ने
सामंतक मणि भी दिया और अपने कन्या जाम्बवती को भी कृष्ण को प्रदान किया। और फिर जाम्बवती के साथ भगवान कृष्ण के विवाह हुआ और वो जाम्बवती कृष्ण की तीसरी पत्नी है। बहुत सुंदर उधर विग्रह है भगवान कृष्ण और जाम्बवती का, जाम्बवान और सीताराम। तो तो आज हम लोग इधर एकत्रित हुए हैं इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पे भगवान श्री कृष्ण की आश्रय लेने के लिए। तो जन्माष्टमी के अवसर पे हम लोग एक 6 दिन का एक कथा सीरीज हम लोग श्रवण करके आ रहे हैं। तो हम लोग पहले दिन बलराम जी कौन है उनके बारे में श्रवण किए हैं और आप लोगों में मेरे ख्याल से संडे में अच्युतानंद अक्षय प्रभु क्लास दिए थे, उधर भी आपने बलराम तत्व के बारे में सुना और फिर बलराम जी का कुछ पास टाइम पे सुना। इस प्रकार बलराम जी प्रलंबासुर और धेनुकासुर का वध किया। तो दूसरे बैच में भी हम लोग पहले क्लास में बलराम जी के तत्व के बारे में श्रवण किया, बलराम जी कौन है और बलराम जी किस प्रकार भगवान की सेवा करते हैं और हमें सिखाते हैं कैसे भगवान की सेवा करना चाहिए। और इस प्रकार बलराम जी आदि गुरु हैं, वो सिखाते हैं। हालांकि बलराम जी स्वयं भगवान है, कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण की पहला प्रकाश है बलराम। दोनों में कोई फर्क नहीं, केवल किस चीज का फर्क है? कलर, रंग। तो लेकिन स्वयं भगवान होने के बाद भी बलराम जी हमें सिखाते हैं कैसे हमें कृष्ण की सेवा, संपूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा करना चाहिए। तो कृष्ण की सेवा के 5 तत्व हैं, 5 रस हैं और 5 रसों में शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस, 5 रस में बलराम कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार बलराम जी हमें सिखाते हैं कैसे कृष्ण की सेवा करना चाहिए। और बलराम शब्द का अर्थ क्या है? बल मतलब स्ट्रेंथ, राम मतलब आनंद। तो बलराम जी आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं, जिस आध्यात्मिक बल के द्वारा आप भगवान कृष्ण की सेवा कर सकेंगे या माया के खिलाफ युद्ध कर सकते हैं। तो जब आप कृष्ण की सेवा करेंगे, बलराम जी या बलराम जी के प्रतिनिधि कौन है? बलराम जी के प्रतिनिधि, बलराम जी के प्रतिनिधि नित्यानंद प्रभु है। बलराम जी स्वयं नित्यानंद प्रभु है। तो बलराम जी के प्रतिनिधि कौन है? श्री गुरुदेव कौन? तो गुरुदेव बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। बलराम आदि गुरु है और गुरु परंपरा में जो गुरु हैं वो बलराम के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार जब हम लोग गुरु के आदेशों का पालन करते हैं तो हमें बलराम की शक्ति प्राप्त होता है। नहीं तो इंद्रिय बहुत बलवान है और इंद्रियों के अलग अलग प्रकार की वेग, माया के अलग अलग प्रकार के अट्रैक्शन, प्रलोभन, उसको ना बोलना बहुत कठिन है। इस जगत में ज्यादातर लोग माया के जो अलग अलग प्रकार के प्रलोभन हैं उसके पास कठपुतली बन जाते हैं। तो काम क्रोध के नौकर बन के
लोग इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के पापमय जीवन जीते हैं। नूनं प्रमत्तो कुरुते विकर्म यदिन्द्रये प्रीतये आपनोति। नूनं प्रमत्तो कुरुते विकर्म, तो लोग प्रमत्त हैं, मत्त हैं, मैड। और विकर्म, विकर्म मतलब पाप कर्म। किसके लिए? जद इंद्रिय प्रीतये आपनोति, इंद्रिय प्रीति के लिए लोग प्रमत्त हैं और उसके कारण लोग पाप कार्य करते हैं। और इस प्रकार क्या होता है? असन्नपि क्लेशदा आसदेह, और इस प्रकार उनको अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होता है जो क्लेश प्रदान करते हैं। तो शरीर का नाम है क्लेशदा, मैंने पहले बताया था, शरीर का नाम है क्लेशदा। और एक जन आएंगे हम लोग क्लास में, हम लोग सुनेंगे। शरीर का नाम है क्लेशदा। कृष्ण का मैया का नाम है यशोदा। क्यों? कृष्ण को यश दान करते हैं, कृष्ण को यश प्रदान करते हैं, क्योंकि मैया यशोदा के लिए कृष्ण की यश ख्याति जो है और बढ़ गया है। क्योंकि कृष्ण भगवान है, लेकिन मैया यशोदा के भक्ति में कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। कृष्ण मुक्तिदाता है, लेकिन मैया यशोदा के भक्ति के द्वारा कृष्ण बंधे गए। तो इस प्रकार यशोदा मैया ने कृष्ण के यश को और वृद्धि किया है। हालांकि कृष्णा 6 ऑपुलेंस है, हमने सुना है 6 ऑपुलेंस में एक है ऑल फेम। तो कृष्ण को कौन यश प्रदान कर सकता है? कृष्ण तो सभी ख्याति के सोर्स है, लेकिन कृष्ण के भक्त जो हैं कृष्ण से भी बड़े होते हैं। भगवान के भक्त जो होता है भगवान से भी बड़ा होता है, और वो अपने भक्ति के द्वारा भगवान के यश को वृद्धि करते हैं, इसलिए उनका नाम है यशोदा। और एक जन है, कौन है? नारदा। ओके, नारदा शब्द का अर्थ कौन बताएगा? ओके, दा शब्द का अर्थ है जो दान करते हैं। क्लेशोदा, क्लेश देते हैं। यशोदा मतलब यश देते हैं। नारदा शब्द का अर्थ क्या होगा? जो नारायण को देते हैं, नारायण को देते हैं। तो इसलिए उनका नाम हुआ नारदा, नारद जो नारायण को देते हैं। तो आज के क्लास में, आज के एपिसोड में नारद मुनि का एंट्री होगा, और हम लोग देखेंगे कैसे नारद मुनि का बहुत विशेष रोल है कृष्ण के महिमा को विस्तार करने के लिए। श्री राधा गोविंद जी की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौणिताय चंद्र की, श्री प्रभुपाद की। ओके, तो इस प्रकार हम लोग सुन के आए हैं कि बलराम जी कौन है, और हम लोग श्रवण किए हैं किस प्रकार बलराम जी अलग अलग असुरों का वध करते हैं। और ये जो असुर हैं ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? किसका?
हाँ, हमारे हृदय में जो अलग अलग प्रकार की इम्प्योरिटीज हैं, अनर्थ है, हाँ, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे धेनुकासुर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? अज्ञान या फॉल्स प्रोप्राइटरशिप, मिथ्या स्वामित्व, इसका प्रतिनिधित्व करते धेनुकासुर। ताल बन में घुसने नहीं दे रहा था, मेरा है। उसी प्रकार बहुत लोगों के घर में लोग डॉग रखते, डॉग बोलते एंट्री नहीं है आपका, बी अवेयर ऑफ डॉग। तो लोगों के अंदर मिथ्या अहंकार रहता है कि मैं इसका स्वामी हूँ। तो उसी प्रकार असल में भगवान सबके स्वामी है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इसे उपनिषद में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ऐसे कृष्ण सब कुछ का मालिक है और हमें जितना अधिकार है उतना ही हमें लेना चाहिए, जितना हमारे कोटा है। तो बलराम जी धेनुकासुर का वध करते हैं और बलराम जी किनका वध करते हैं? प्रलंबासुर। प्रलंबासुर किनका प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या कहते हैं उसको? इसिटनेस, कपटता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए बलराम जी के जो प्रतिनिधि हैं श्री गुरुदेव के पास हमें सबमिट करना चाहिए। तो जब हम लोग भगवान या भगवान के भक्तों के पास हम लोग सबमिट नहीं करेंगे तो हमारी डुप्लिसिटी अंदर से नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? इस दुनिया में ज्यादातर लोग या इस दुनिया में सिखाया ही जाता है ऐसा, बाहर में दिखाओ एक और अंदर में दूसरा। दुनिया में लोग बहुत फिटफाट रहता है, बाहर में ऑफिस जाते हैं, सबके सामने जितने भी बिजनेस होता है सब गलत चीज दिखाकर, गलत चीज बोलकर पैसा कमाया जाता है। तो इस प्रकार पूरे दुनिया में ही कपटता चल रहा है। विशेष करके कलियुग तो कलियुग का लक्षण ही है। कलियुग का गुण क्या है? क्वारल एंड हिपोक्रेसी। तो जब तक हमारे हृदय में ये सब रहेगा तब तक हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कितना भी हरिनाम जप क्यों ना कर ले। अगर हम लोग इससे बाहर निकलने की हमारे लाइफ में भक्तों के संग में इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हरिनाम जप करने के बाद भी हमारा हृदय परिवर्तित नहीं होगा। हरिनाम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सेम टाइम भगवान के प्रतिनिधि के सामने, भगवान के भक्तों के संग में हमें निष्कपट या सरल रहने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता है। तो वैष्णव बनने के लिए, भगवान के भक्त बनने के लिए हृदय से सरल बनना जरूरी है। तो जितना आपका हृदय सरल होगा उतना ही आप गुरु और कृष्ण के सामने आप अपने अयोग्यता को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे या अपने दुर्गुणों को स्वीकार कर पाएंगे। तो जितना हम लोग उसको स्वीकार कर नहीं करेंगे, छुपाएंगे, उतना हमारा अहंकार, मिथ्या अहंकार बढ़ेगा और उतना ही अनर्थ हमारे हृदय में रह जाएगा। मिथ्या अहंकार हमारा अनर्थ को बंद करके रखेगा और उसके कारण क्या होगा? हमारे हृदय में भक्ति विकसित नहीं हो पाएगा, कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति विकसित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कृष्ण आने से पहले बलराम आते हैं, कृष्ण आने से पहले बलराम आते हैं और ये सारे अनर्थों को भगाते हैं, निकाल के भगाते हैं। तो इसलिए बलराम के जो प्रतिनिधि हैं श्री गुरुदेव या वैष्णवों के सामने हमें सरलता या सबमिशन, अकाउंटेबिलिटी को क्या कहते हैं?
अकाउंटेबिलिटी हिंदी में, हाँ हाँ, अकाउंटेबिलिटी सब लोग समझ में आएगा शायद, हाँ? तो उसका प्रैक्टिस करना चाहिए, हाँ नहीं, उससे भी तो कहते हैं तो वो दायित्व उत्तरदायी होना चाहिए, उत्तरदायी या उसके कहते हैं, बहुत सुंदर शब्द है। तो इस प्रकार कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बलराम जी या बलराम जी के प्रतिनिधि श्री गुरुदेव की कृपा चाहिए और उनके आश्रय में भक्ति का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाहर के दुनिया में आप कुछ चीज मेमोराइज करके और फिर पेन पेपर में लिख के आप मार्क्स मिल जाएगा और लोगों के सामने बहुत अच्छा स्किल दिखाकर कुछ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और पैसा इनकम कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हृदय को सरल या निष्कपट बनाना जरूरी है। जब तक आप बाहर और अंदर से सेम नहीं होंगे तब तक कृष्ण आपको भवधाम लेके नहीं जाएंगे। या जब आप कृष्ण की भक्ति करेंगे तब कृष्ण आपको निष्कपट होने में बाध्य करेगा। आप देवी देवता की पूजा करेंगे तो आपको बहुत भौतिक चीज दे देगा। अब देवी देवता का भौतिक चीज मांगेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन मांगेंगे, कपटता करेंगे देवी देवता, क्योंकि देवी देवता को भी चाहिए अपना मान जस प्रतिष्ठा पद चाहिए, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति जब करेंगे भगवान हमें कपटता नहीं करते हैं, देवी देवता कपटता करते हैं। इसलिए गीता में भगवान खुद कहते हैं जो देवी देवता की उपासना करते हो अल्प बुद्धि संपन्न है। तो जो देवी देवता की उपासना करते देव लोग जाते हैं, जानती प्रता देवान मत भक्त जानती मामोपी, लेकिन मेरे भक्त मेरे धाम में वापस आते हैं। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उनको अलग अलग प्रकार से उनको अलग अलग परिस्थिति उनके जीवन में क्रिएट करते हैं कि वो धीरे धीरे निष्कपट से कपट से निष्कपट हो जाए। अगर वो ऑनेस्ट है धीरे धीरे निष्कपट हो जाएगा, अगर वो ऑनेस्ट है। तो इसलिए भक्ति करने के लिए एटलीस्ट ऑनेस्ट होना जरूरी है, सरल सत्य को समझना जरूरी है और ऑनेस्ट होना जरूरी है। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो निष्कपट हो जाएगा। तो इसलिए एटलीस्ट हमें भगवान के प्रतिनिधि जो है श्री गुरुदेव या जो सीनियर वैष्णव है उनके सामने हमें क्या कहते हैं, इन एंड आउट सेम होना चाहिए, इन एंड आउट सेम होना चाहिए। उनके पास हमारे जो अयोग्यता है, हमारे हृदय में जो गंदगी है, उनको बोल देना चाहिए। बोल देंगे तो निकल जाएगा, नहीं बोलेंगे तो रह जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो जो एक्चुअली बुद्धिमान है, जो एक्चुअली प्रगतिशील है, बहुत विनयी होता है और अपने सारे दुर्गुण को बता देते हैं गुरु के पास, और गुरु को बोलते देखिए या कृष्ण के पास कि हम कितने नीच व्यक्ति हैं, लेकिन आप तो पतित पावन हैं। मैं कितना पतित हूं और आप पतित पावन हैं। और अगर आपका पतित पावन नाम तभी सफल होगा जब आप मुझ जैसे पतितों का। भक्तिविनोद ठाकुर का भजन है, तीन प्रकार के प्रार्थना है। पहला प्रार्थना का नाम है दोइनो बोधिका। दोइनो बोधिका मतलब
एक भक्त दीनहीन के जैसे अपने दुर्गुणों को भगवान के पास व्यक्त करते हैं। तो उसमें भक्त अपना सारे अयोग्यता को भगवान के पास बताते हैं, गुरु के पास बताते हैं, और फिर बताते कि अभी आप ही मेरा भरोसा है। अभी बहुत बार देखते हैं कि हम लोग भक्ति करने के बाद भी हमारे दुर्गुण हमारे हृदय से, हमारे स्वभाव से जाता नहीं। इतना खतरनाक है कि करोड़ों जन्मों का संस्कार है और पूरे दुनिया चीटिंग कर रहा है। तो इसलिए हमारे सामने कोई अच्छा व्यक्ति मिलता भी नहीं कि हम लोग अच्छा बने। हमको पता है हृदय से गलत है, लेकिन फिर भी गलत आदत ना छोड़ने की इंस्पिरेशन मिलता है ना छोड़ना आसान रहता है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर का बहुत सुंदर भजन है। तो गौरांग लिखते हैं कि বার্ধক্যে এখন উপায় বিহীন, তাতে দিন অকিঞ্চন, ভকতি বিনোদ প্রভুর চরণে করে আত্মনিবেদন। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे कि मैं वार्धक्य में वृद्ध हो गया हूं, तो अभी मेरा कोई उपाय नहीं है, अभी मेरा मृत्यु सामने खड़ा है, मैं किनको धोखा दूंगा। अभी मेरे सामने मृत्यु खड़ा है, और अगर मैं आपकी भजन नहीं किया या आपके शुद्ध भक्त नहीं बना तो मेरे को कोई दूसरे शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। पूरे जीवन में दुनिया को धोखा देकर महान व्यक्ति का नाटक किया, लेकिन मेरे को पता है कि मेरा स्थिति क्या है। अभी आप ही हमारा सहारा है। तो भगवती विनोद वार्धक्य এখন उपाय विहीन, ताते दीनो अकिंचन। तो भक्तिविनोद ठाकुर ये सोच के बहुत दीन भाव से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवती विनोद प्रभु चरणे करे आत्मनिवेदन। इस प्रकार भगवान के पास आत्मनिवेदन करना चाहिए। तो भगवान के पास अगर आत्मनिवेदन करेंगे, या भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के पास डायरेक्ट हम लोग आत्मनिवेदन नहीं कर सकते, भगवान के प्रतिनिधि के पास करना चाहिए, भक्तों के पास करना चाहिए। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे भक्त लोग हमें सुधारेंगे। या भगवान देखे कि मेरे प्रतिनिधि के पास शरणागत हुआ है, तो भगवान क्या करेंगे, जब आप हरिनाम करेंगे आपके हृदय की गंदगी साफ कर देंगे। लेकिन आप जब देखेंगे कि भगवान ने मेरे भक्त के पास चीटिंग कर रहा है, मेरे को बोल रहा है हटा दीजिए, और मेरा भक्त उधर खड़ा है, उसके साथ क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। और सोच रहे कि मैं भगवान के पास शरणागत हो जाऊंगा, मेरा भक्त क्या है, ये जाम करते हैं, बाईपास करते हैं। भौतिक जगत में आप ये कर सकते हैं, उसमें आप पास भी कर जाएंगे, सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, लेकिन अगर भगवत धाम क्रॉस करना है, भौतिक जगत को क्रॉस करना है, तो आपको निष्कपट होना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अगर जेन्युइन डिवोटी बनना है तो हमें जेन्युइन होना पड़ेगा। अगर भक्ति प्राप्त करना है तो हमें जेन्युइन होना पड़ेगा। तो मेरे को पर्सनली बहुत इंस्पिरेशन मिला है इस्कॉन में आकर, भक्तों के संग में आकर। मैं देखा कि इधर सच में ही, सही में ही भक्ति सिखाया जाता है। कोई भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए भक्ति सिखाया नहीं जाता है। भक्ति को भौतिक चीज को लक्ष्य बनाकर यूज करने के लिए सिखाया नहीं जाता है। और भक्ति करने के समय ये सारे हमारे दुर्गुण एक्चुअली बाहर निकलता है। यही सारी चीजों को हमका सामना करना पड़ता है। और ज्यादातर लोग क्या होता है, बाहर में भी भक्तों के समाज में, बाहर के भक्तों के समाज में और भौतिक जगत में भी लोग गेम खेलते हैं, ब्लेम गेम। अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करते।
काम, क्रोध, लोभ। लेकिन मैं इस्कॉन में देखा है कि भक्तों के समाज में सही प्रिंसिपल को प्रैक्टिस करने के लिए इंस्पायर किया जाता है, और उनके गलती को सही तरीके से समझाया जाता है, बहुत प्यार से, और भक्ति का विज्ञान को वर्णन करते हुए, सही तरीके से व्याख्या करते हुए, और किस प्रकार ये उनको आध्यात्मिक प्रगति का बाधक है। भगवान को प्राप्त करने के रास्ते में वो एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रकल्स है, बाधक है, समझाते हुए सिखाया जाता है। जब तक आप आपको पता नहीं चलेगा, आप तो छोड़ना ही नहीं चाहेंगे, वो है ना। तो इसलिए इस्कॉन में हमें बहुत प्रेरणा मिला है कि हमें शिक्षा प्राप्त हुआ कि कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है, और कृष्ण को प्राप्त करने की जो जर्नी है, उस जर्नी के पीछे सब चीज अनर्थ जो है, बाधा है, ऑब्स्टकल्स है, और किस प्रकार इसको हमें छोड़ना चाहिए। और छोड़ने के लिए हमारा साधन क्या है, वो भी शुद्ध जो भक्ति के जो प्रोसेस है, भक्ति रसामृत सिंधु में, उपदेशामृत में बताया गया है, भक्ति का जो विधि है। और भक्ति का विधि अगर सही तरीके से हम लोग प्रयोग करेंगे हमारे जीवन में, तो हम लोग, हमारे हृदय के सारे गंदगी धीरे धीरे निकल जाएगा, तभी कृष्ण आपके हृदय में प्रकट होंगे। इसको जन्माष्टमी कहते हैं, समझ में आ रहा है? जन्माष्टमी कोई जस्ट एक फेस्टिवल नहीं है, हरि बोल हैप्पी जन्माष्टमी बोल दिया, बस खत्म। जन्माष्टमी मीन्स अपीयरेंस ऑफ कृष्ण इन द हार्ट ऑफ हिज डिवोटी। जन्माष्टमी का मतलब है कृष्ण की आविर्भाव भक्तों के हृदय में या भक्तों के जीवन में, और तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे आपके जीवन में। आप जन्माष्टमी मना सकते हैं थियोरिटिकली, लेकिन कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव नहीं होगा, कृष्ण के सानिध्य का अनुभव नहीं होगा। जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे, आविर्भाव के पहले ही देवकी का सारा दुख खत्म हो गया, सारा इतना साल का जो कितना साल लोग जेल में थे, और 6 पुत्र का निधन हुआ, तो सोचिए कितना दुख होगा। शादी हुआ जस्ट, ससुराल तक ले गए नहीं, डायरेक्ट शादी का क्या कहते हैं जो मैदान है, उससे जेल। सोचिए ऐसा कष्ट किसी का हिस्ट्री में किसी को नहीं हुआ शायद। लेकिन जब भी कृष्णा उनके गर्भ में प्रकट हुए, बहुत सुंदर एक श्लोक है, कुंती महारानी भगवान कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण आप किस लिए प्रकट हुए हैं, तो उसमें एक कारण कुंती महारानी बताती हैं। तो कम से नरुद्धाति चिर सुचर्पिता विमोचिता हम स्वसमात्मजा विभो तएव नाथे न मुहुर्विपद्गनात्। तो यथा ऋषिकेशो खलेन देवकी कम से नरुद्धाति चिर सुचर्पिता विमोचिता हम स्वसमात्मजा विभो तएव नाथे न मुहुर्विपद्गनात्। तो जब ऋषिकेश भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी, यथा ऋषिकेश खले न देवकी कंस जो है खल था, खल मतलब कपट था। जब कपट कंस देवकी और वसुदेव को कारागार में क्या कहते हैं बंदी बना के रखा था, तो तब आप सब आत्मजा विभो, आत्मजा मतलब पुत्र, आप देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए विमोचिता
हंस आत्मजा विभो विमोचिता, उनको मुक्त करने के लिए। तएव नाथेन मुहुर विपद्गणात्, जब मुहुर मतलब बारंबार, विपद्गणात् विपद आया था देवकी और वसुदेव के जीवन में, आप प्रकट हुए थे उनके पुत्र के रूप में उनको मुक्त करने के लिए। तो उधर वर्णन है किस प्रकार जब कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रवेश किए तो देवकी सभी दुखों से, दुख के जो प्रभाव है उनसे संपूर्ण रूप से मुक्त हो गए। और देवकी के शरीर में, वसुदेव के शरीर में दिव्य ज्योति सौंदर्य प्रकट हो गया। तो सारे दुख जो इतने सालों से उनको प्राप्त हुआ उससे उनको रिलीफ मिल गया। तो आचार्य लोग वर्णन करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनको उसी फल प्राप्त होगा जो देवकी को प्राप्त हुआ। तो अर्थात अगर आप सही तरीके से कृष्ण भक्ति करेंगे तो आप सभी दुखों से मुक्त रहेंगे। बहुत आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी आ सकता है, लेकिन आप उसके द्वारा प्रभावित नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार भक्ति अगर हम लोग ऊपर से करेंगे या आर्टिफिशियली करेंगे, दिखावटी के लिए करेंगे, तो हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं होगा और हमें कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का मतलब क्या है? जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का मतलब क्या है? कि कृष्ण को प्राप्त करें, कृष्ण के आविर्भाव हो हमारे जीवन में। वो तभी होगा जब हम लोग कृष्ण के प्रतिनिधि श्री बलराम जी के आश्रय लेंगे, या बलराम जी के प्रतिनिधि श्री गुरुदेव का आश्रय लेंगे और उनके आदेश के अनुसार निष्कपट भाव से जब हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे, धीरे धीरे सारे अनर्थ हृदय से बाहर, और कृष्ण के साथ हमारा प्रेममयी संबंध पुनर्जागृत होगा। तो हम लोग मंगलाचरण नहीं किया शायद ना, हम लोग थोड़ा मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद और 10-15 मिनट हम लोग आज के जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग और सुनेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो हम लोग चर्चा किए हैं बलराम जी के तत्व, बलराम
बलराम जी कौन है और किस प्रकार बलराम जी के कृपा के बिना हम लोग कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। और उसके बाद हम लोग चर्चा किए हैं किस प्रकार बलराम जी सारे अनर्थों को नाश करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बलराम जी कृष्ण आविर्भाव होने के पहले बलराम जी क्यों आविर्भाव होता है और देवकी का जो 6 पुत्र हैं उनका मृत्यु क्यों होता है। तो आपने सुना है उग्रसेन का पुत्र है कंस। और उग्रसेन का कोई उग्रसेन का भाई था, उनका नाम था देवक और उनकी बेटी का नाम है देवकी। तो इस सूत्र में देवकी और कंस भाई बहन था। समझ में आया? उग्रसेन का पुत्र है। उग्रसेन एक्चुअली बहुत साधु राजर्षि थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, लेकिन कंस को किसी से उनको प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार भूल गया है किस प्रकार उनको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार उग्रसेन का पुत्र हुआ कंस, क्योंकि वो अपना पुत्र नहीं इसलिए नेचर में मैच नहीं कर रहे। और उग्रसेन का भाई था देवक और देवक का बेटी था देवकी। और इस प्रकार देवकी और कंस भाई बहन। और वसुदेव के पिता का नाम है सूरसेन। तो जो सूरसेन है ये यदु वंश के एक राजा थे। तो बहुत सुंदर एक लीला मतलब ये है, वर्णन किया गया है शास्त्र में। तो देवमीर बोल के एक राजा था, तो बहुत धार्मिक राजा थे। तो देवमीर का विवाह 2 राजकन्या के साथ हुआ। एक है क्षत्रिय राजकन्या थी, एक और दूसरा है वैश्य। तो जिस क्षत्रिय राजकन्या से जन्म हुआ, क्षत्रिय राजकन्या से जन्म हुआ मेरे ख्याल से सूरसेन का जन्म हुआ क्षत्रिय पत्नी से। और एक वैश्य पत्नी था, उनसे जन्म हुआ प्रजन्न महाराज का। प्रजन्न महाराज का बेटा है नंद महाराज और सूरसेन का बेटा है वसुदेव। ठीक है। तो इस प्रकार वसुदेव और नंद महाराज ये लगभग भाई बोल सकते हैं, 2 भाई या मित्र भी कह सकते हैं, मित्र या 2 भाई। तो दोनों का फैमिली एक ही राजा से आया है। और आपने सुना है पहले अगर जन्माष्टमी का लेक्चर अटेंड किया है तो कृष्ण एक ही साथ वसुदेव के देवकी के गर्भ में और यशोदा के गर्भ में एक ही साथ दोनों के गर्भ में प्रकट हुए थे। जन्माष्टमी के दिन हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। तो
किस प्रकार प्रकट हुए हैं, उसके जन्म के जो रहस्य हैं आगे हम लोग और सुनेंगे। तो तो वसुदेव कृष्ण जो है, वसुदेव कृष्ण और नंद नंदन कृष्ण, तो नंद नंदन कृष्ण जो है ये स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। और उनका पहला प्रकाश है श्री बलराम, और बलराम से आते हैं पहला चतुर्भुज वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, पहले वर्णन किया था। ये वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न जो है वे द्वारका में रहते हैं। और ये जो वासुदेव कृष्ण जो है ये है वसुदेव के पुत्र कृष्ण। समझ में आ रहा है? वृंदावन में रहते हैं नंद नंदन कृष्ण जो आदि पुरुष है, अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण कारण। और उनका एक्सपेंशन है, नंद नंदन कृष्ण का एक्सपेंशन है वसुदेव कृष्ण। और वसुदेव कृष्ण जो है द्वारका में रहते हैं या जदुवंश में प्रकट हुए हैं। तो नंद महाराज और यशोदा माई कृष्ण के ओरिजिनल माता पिता है। और वसुदेव और देवकी कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किए थे बहुत साल पहले। उनका नाम था कृष्णी और सुतपा। तब भगवान उनको प्रकट होकर उनको वरदान किए थे कि मैं अगले 3 जीवन, तीन युगों में आपके पुत्र के रूप में मैं प्रकट होने वाला हूं। तब भगवान कृष्णी और सुतपा के पुत्र के रूप में कृष्णी गर्भ, और कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में वामन देव, और अभी देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में वासुदेव कृष्ण 3 बार जन्म हुआ। लेकिन ओरिजिनल आध्यात्मिक जगत में भगवान के नित्य माता पिता कौन है? देवकी और वसुदेव, सॉरी नंद और यशोदा। लेकिन क्योंकि देवकी और वसुदेव भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किए थे, इसलिए भगवान उनके पुत्र के रूप में भी प्रकट हुए। अभी भगवान एक ही साथ नंद महाराज के घर में प्रकट हुए और कंस के कारागार में प्रकट हुए। ज्यादातर लोगों को इतना ही पता है कि भगवान कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में प्रकट हुए, लेकिन बहुत सारे शास्त्रों में, पुराणों में इसका पुष्टि किया गया है, इसका वर्णन किया गया है इस प्रकार भगवान एक ही साथ दोनों जगह में प्रकट हुए। और जब वसुदेव जी कृष्ण को लेके गए, कृष्ण के आविर्भाव के बाद कारागृह से जब गोकुल में लेके गए, तो नंद महाराज के घर में 2 संतान पैदा हुआ था, यशोदा मैया, एक पुत्र एक कन्या। तो वसुदेव कृष्ण जो है नंद महाराज के कृष्ण के साथ एक हो गया। और जो कन्या थी, उस कन्या जोगमाया थी, कृष्ण की बहन सुभद्रा, ओरिजिनली सुभद्रा। तो प्रभुपाद जी का लेक्चर है ना, भद्रा सुभद्रा। मैट्रियल रोल में भद्रा मतलब माया, लेकिन स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में सुभद्रा, तो उसको लेके आया। तो और फिर कंस के हाथ से ऊपर चली गई, अष्टभुज रूप धारण किया। तो इस प्रकार देवमीर बोल के राजा था और उनका 2 पत्नियां थी, एक वैश्य एक क्षत्रिय। तो उसके हिसाब से वैश्य पत्नी है, तो इसलिए उनका पुत्र वैश्य बना। कौन? प्रजन्न महाराज, प्रजन्न महाराज, वैश्य प्रजन्न महाराज। और प्रजन्न महाराज का 5 पुत्र था, उनमें से एक है नंद महाराज। तो नंद महाराज कौन है? वैश्य है। और इसलिए कृष्ण भी वृंदावन में वैश्य है, गोचारण करते हैं। और इधर प्रजन्न महाराज क्या कहते हैं, जो क्षत्रिय पत्नी थी, उनसे जन्म हुआ किनका? सूरसेन का। सूरसेन क्षत्रिय था, जदुवंश का, उनसे जदुवंश आया। तो और सूरसेन का पुत्र है वसुदेव, और वसुदेव से कृष्ण
भगवान श्री कृष्ण जो इधर आविर्भाव हुआ, तो वो कृष्ण जब मथुरा में तो क्षत्रिय थे, समझ में आ रहा है। तो भगवान इस प्रकार लीला कर रहे हैं। तभी भगवान प्रकट होने से पहले देवकी और वसुदेव का विवाह होता है, और विवाह के बाद जब कंस देवकी को, अपने बहन है तो अपने ससुराल छोड़ने के लिए जा रहे थे, तब आकाशवाणी हुआ कि कंस, तुम जिनको लेके जा रहे हो अपने बहन समझ के, उनके अष्टम गर्भ के जो पुत्र हैं, तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। तो तभी कंस ने क्या किया, उनका एटीट्यूड पूरा 360 डिग्री चेंज हो गया। इतना भाव से बहन को लेके जा रहे थे, उनको मारने के लिए खड़ा हो गया। तो तब वसुदेव जी कंस के साथ बहुत उनके साथ बहुत बातचीत किए, और उनको अलग अलग प्रकार से धर्म शास्त्र के अनुसार, नीति शास्त्र के अनुसार अलग अलग प्रकार से उनको समझाए कि किस प्रकार कंस, अगर तुम यशोदा को, देवकी को मारोगे तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारी है। एक तो राजा को किसी स्त्रियों का हत्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई राजा किसी स्त्री को हत्या करते है, उसको सब लोग निंदा करेगा, उसको क्या कहते हैं, नपुंसक कहेगा। तो अगर स्त्री को हत्या करे, वो भी आपका बहन, स्त्री तो हो ही गया, उसके बाद अपना खुद का बहन का अगर हत्या करेंगे तो तुमने जितना जश कमाए हो। कंस बहुत बलशाली था, कंस को परास्त करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, इतने शक्तिशाली वो शिव जी से वर प्राप्त हुआ था। तो इसलिए तुम अगर देवकी का वध करोगे तो पूरी दुनिया में तुम्हारा जितना भी ख्याति है सब नष्ट हो जाएगा। और क्षत्रिय के लिए जो बदनाम है वो मृत्यु के समान है। अर्जुन को भी कृष्ण बोल रहे थे गीता में, तुम अगर युद्ध नहीं करके भाग जाओगे तो सब लोग तुमको दयालु बोल के तुम्हारा गुणगान नहीं करेगा कि तुमने दया करके इनको छोड़ दिया, राज्य का भोग इच्छा नहीं है तुमको, कोई ये समझेगा नहीं, सब बोलेगा तुम डरपोक हो। तो और तुम उसमें तुम्हारा जो बदनामी होगा ये मृत्यु के समान है। तो उसी प्रकार क्या कहते हैं, वसुदेव कंस को बताते हैं, तो कंस थोड़ा सा बुद्धिमान है, वो उसके बातों से समझ जाते हैं, और फिर कहते हैं कि इसको छोड़कर भी अगर आप अष्टम गर्भ के पुत्र के बारे में अगर आप सोचते भी हो तो अष्टम गर्भ के पुत्र तुम्हारा मृत्यु का कारण है, ना कि देवकी। तो फिर तुम देवकी को क्यों मारोगे? अष्टम गर्भ के पुत्र तुम्हारा मृत्यु का कारण है, देवकी तुम्हारा मृत्यु का कारण नहीं है। और इसलिए देवकी को मारने की जो विचार है उसको आप त्याग कर दो। मैं आपको वचन देता हूं, देवकी जितना भी बच्चे का जन्म देगा, मैं सबको एक एक करके आपके पास लेके आऊंगा। तो मैं वचन देता हूं, आप देवकी को छोड़ दो। तो कंस असुर था, लेकिन वसुदेव जैसे एक व्यक्ति के ऊपर भी उनका विश्वास था। तो वसुदेव का एक नाम है सत्यव्रत, जो बोलते हैं वो निभाते हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया में उनका ख्याति था वसुदेव का। वसुदेव बहुत धार्मिक व्यक्ति था, तो पूरी दुनिया में उनकी ख्याति था, बहुत सत्यवादी है, सत्यव्रत है। और इसलिए कंस जैसे असुर भी उनकी
उनके बातों के ऊपर भरोसा किया, तो उनको तुरंत उनको छोड़ दिया, जाके छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया तो वसुदेव और देवकी बहुत आनंद से जी रहे थे। और तब क्या हुआ, नारद मुनि आ गए। तो नारद मुनि आ गए। तो नारद मुनि आके कंस को बोलने लगे, अरे कंस, तुमने क्या कर दिया, देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया। तुमको पता नहीं कि देवकी और वसुदेव के अष्टम गर्भ के जो पुत्र हैं तुम्हारा मृत्यु का कारण है, और तुम इसको कैसे छोड़ सकता है। फिर कंस ने सारा लॉजिक बताया जो वसुदेव ने उनको बताया था, और उन्होंने वचन दिया है। तो तब कंस बताता है, नारद मुनि बताते हैं कि देखो कंस, देवताओं के जो मैथमेटिक्स हैं वो समझना बहुत मुश्किल है। और फिर वो कहते हैं, हमारे पास स्लाइड था, एक्चुअली स्लाइड दिखाते, बहुत सुंदर स्लाइड बना है, कल हम लोग स्लाइड दिखाएंगे। तो उधर बताते हैं कि जैसे देखो एक कमल है, तो कमल में 8 पंखुड़ियां हैं। अभी अगर आप इस पंखुड़ी को 1 नंबर मानोगे तो ये वाला 8 होगा। अगर आप इसको 1 नंबर सोचोगे तो ये वाला 8 होगा। तो कोई भी पंखुड़ी 8 हो सकता है, समझ में आ रहा है। आपके हिसाब से ये वाला 8 हो सकता है, लेकिन देवता के हिसाब से दूसरा वाला पंखुड़ी 8 हो सकता है। तो इसलिए देवता लोग बहुत ही मायावी है, उनके बातों में भरोसा मत करो। कोई भी पुत्र 8 नंबर हो सकता है। हाँ, सही बोल रहे हैं। और कंस का मंत्री था, क्या नाम है, चाणूर। हाँ महाराज, सही बोल रहे हैं नारद मुनि, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी पुत्र 8 नंबर हो सकता है। और नारद मुनि कहते हैं कि देखो, ये देवता लोग हमेशा जो विष्णु के पक्ष में रहते हैं, और असुरों के साथ हमेशा विरोध करते हैं। तो और ये जो आकाशवाणी है, ये आकाशवाणी में क्या सच है क्या गलत है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए उसको समझ के आप इनको छोड़ मत दो। तो इस प्रकार कंस जो देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया, तुरंत उसको बुला के लाया और बुलाकर कैद खाना में। देखिए इनके लाइफ में कितना उतार चढ़ाव होता है, कितना उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कितना उनको कष्ट भुगत। शादी के कुछ दिन के बाद ही मृत्यु होने वाला था, किसी तरीके से बच गया। और फिर छोड़ दिया, लेकिन फिर से उनको जेल के अंदर डाल दिया। तो अभी प्रश्न है कि नारद मुनि अगर भगवान के शुद्ध भक्त हैं, नारायण को देने वाले हैं, तो नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया जिसमें देवकी और वसुदेव को इतना दुख प्राप्त होता है, उनके 6 पुत्र का मृत्यु हो जाता है। हम लोग बाहर में जो मूवी देखते हैं, रामायण महाभारत देखते हैं, तो उसमें नारद मुनि को एक फनी कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता है, और इसमें ये सब चीज अलग अलग प्रकार से दिखाया जाता है।